सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मित्रों, मैं उमेश, चीफ एडवाइज़र एसएमएलएसएसके ट्रस्ट। सोशल अवेयरनेस की जो कड़ी है, मुहिम है, उस कड़ी मुहिम के अंतर्गत आज का जो ये वीडियो है कि वो क्या कारण है कि हम और आप सिर्फ अपने मस्तिष्क का अधिक से अधिक लोग मात्र 10% ही इसका प्रयोग कर पाते हैं। मित्रों, कभी भी जब हम अपने आप को स्वमूल्यांकन स्वयं से गहराई से करते हैं, तो इसके मूल में सिर्फ और सिर्फ यही निकल के आता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनका ना तो हमारे ज़िंदगी में, ना तो वर्तमान में कोई उसका महत्व है, ना भविष्य में होगा और ना भूत में था। किंतु हम और आप देखते हैं कि व्यर्थ की उलझने, व्यर्थ के कार्यों में हम अपने इस बहुमूल्य समय को बर्बाद करते हैं। और दोस्तों, कहीं न कहीं दिमाग में जब हम आवश्यकता के विपरीत कचरे को दिमाग में भरना शुरू कर देते हैं, तो दोस्तों यही कारण है कि हम अपने 100% के मस्तिष्क को मात्र 10% यूज़ कर पाते हैं। इसको हम छोटे से उदाहरण से समझते हैं मित्रों। 2 मित्र होते हैं। एक मित्र बहुत ही अधिक उसको चीज़ों से या किसी भी चीज़ का वो महत्व नहीं समझता था, पैसे का महत्व नहीं समझता था, और वो मित्र ढेर सारी पुस्तकें अपने परचेज़ करता था जल्दी-जल्दी। लेकिन मित्रों, वो कभी किसी पुस्तक को पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाता था। कहने का मतलब है, हर पुस्तक से उसको एक अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता था। हमें और आपको समझना है कि अगर हम और आप वास्तव में सिस्टमैटिक, संयमित, बैलेंस वे में और रेगुलर किसी चीज़ को प्रॉपर वे में लेते हैं, तभी हमें उसका जो सर्वोत्तम है वो प्राप्त हो सकता है। जबकि दूसरा मित्र सिर्फ 1-2 लेखकों की, राइटर्स की पुस्तक रखता था और उसको वो बार-बार अभ्यास करता था, डेली प्रैक्टिस करता था और डेली उस पर पढ़ाई करता था। ये ठीक उसी प्रकार से है मित्रों कि जीवन में 100 व्यर्थ मित्रों से अच्छा एक आध ऐसे मित्र हों कि जिसमें आपको और हमें समझना है कि ये ऐसे मित्र हैं हमारे कि आज इस संसार में चाहे जो भी ये आपको रिश्ते नाते हैं, लेकिन उन सब रिलेशन से भी कहीं ऊपर हैं। ये ऐसे मित्र हैं आपकी, जो आपकी फीलिंग्स को, जो आपकी ज़रूरतों को, जो आपकी आवश्यकताओं को, जो आपके मूड को समझते हो। और मित्रों, वास्तव में मित्र, वास्तव में फ्रेंड वही हुआ जो इन सब चीज़ों की कद्र करता हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जब आप पूरी तरीके से सक्षम हैं, पूरी तरीके से आप को आवश्यकता नहीं है, आप फुलफ़िल हैं आज, और आपके साथ जो मित्र रहे उन्होंने आपको पकड़े रखा। लेकिन जैसे ही आप इस संसार में तनिक भी किसी ऐसे मोड़ पे ऊपर-नीचे हुए, तकलीफ़ आई, परेशानी आई, तो ऐसे मित्र जो छोड़ के चले गए दोस्तों, सही मायने में ये मित्र की परिभाषा नहीं है। और ऐसे लोगों को तो हमें कतई मित्र नहीं समझना है। जैसा हमने कहा कि अगर एक व्यक्ति एक व्यक्ति ही आपके साथ चले, विवेकानंद जी कहा करते थे कि अगर आपको आपके समान, आपके विचार वाला व्यक्ति ना मिले, तो आप राह में अकेले चलिए।
लेकिन आपको ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रखना है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ नकारात्मकता और नेगेटिव ऊर्जा का ही चर्चा करते हैं, उसी पे काम करते हैं। कोई भी कार्य ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए कि वो रणनीति बनाते समय ही उसमें क्या-क्या दिक्कतें हैं, क्या-क्या परेशानियाँ हैं, सिर्फ़ उसके नेगेटिव पहलुओं पे चर्चा करते हैं और कहीं न कहीं उनकी जो योजनाएँ हैं, होते ही वो प्रारंभ होते ही अधूरे में ही छूट जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हमने किसी कार्य को अंजाम देने के लिए जो उसका सिस्टमैटिक प्लानिंग थी वो ना किया, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उससे कार्य को शुरू करने में होने वाली आने वाली तकलीफ़ों पर ही फ़ोकस किया। तो हमें समझना है कि जब हम ज़िंदगी को देखेंगे कि ज़िंदगी में दुःख ही दुःख है, तो हमें दोस्तों दुःख ही दुःख नज़र आएगा। क्योंकि जैसी हमारी नज़र होगी दोस्तों, वैसा ही चीज़ें हमें दिखेंगी। इस भाव के साथ हमें समाज सेवा में लोगों को जोड़ना है और अधिक से अधिक जोड़ना है। और दोस्तों, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना करते रहना है कि जिस भी चीज़ में आप सरलता से हुनरमंद हैं, उसको बाँटिए, बाँटिए, बाँटिए। दोस्तों, जितना आप बाँटेंगे, उतना ही आपको समझना है कि आपके ज्ञान में, आपके उत्साह में, आपकी स्फूर्ति में, आपके जो दायरा है, सभी में वृद्धि होगी दोस्तों। इसी सोच के साथ दोस्तों, जिस भी भाई-बंधु को ये वीडियो अच्छा लगे, वो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आखिरी में अनुरोध, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।